लोकसभा का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और बीजेपी की बात की जाए तो बड़ी पार्टी है और शासन सत्ता में भी है। तो ऐसे में अवध क्षेत्र बीजेपी पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष और लखीमपुर खीरी के जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानकारी करेंगे कि जो है लोकसभा का चुनाव आ गया है। तो ऐसे में चुनाव में बासु, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बासु जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो गया है तो ऐसे में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा ही है समाज में रहने वाले हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों का विकास करना, उनका सांस्कृतिक विकास, उनका शैक्षिक विकास, उनका सामाजिक विकास और उनका आर्थिक विकास। ये सभी मुद्दों पर हमारी पार्टी लंबे समय से काम कर रही है और गंभीर है। मौर्य जी, जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मुद्दे को लेकर चलती है, तो क्या इस बार भी मंदिर मुद्दे रहेंगे? कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है क्या? हमको तो नहीं लगता कि कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई झगड़ा, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई ऐसा वातावरण पूरे देश में बना हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से पूरी शांति के रूप में पूरे देश में, चाहे हिंदू हो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सब सामान्य रूप से रह रहे हैं और सबका विकास हो रहा है। बासु जी, एक सवाल और है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उन्होंने कहा था कि 70 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा कोई भी जो है, आप कोई लिखा पढ़ी में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कभी कहा हो कि 70 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सबको, जो लोग भी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसे लोगों का पार्टी चयन करती है और उनको टिकट देने का काम करती है। विपक्षी दलों की बात करें मौर्य जी, विपक्षी दलों की बात करें तो कहते हैं कि बीजेपी केवल कहती है और करती नहीं, और पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग को दरकिनार करती है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? आज केंद्र में भी आप देखेंगे और प्रदेश में देखेंगे तो दोनों जगहों पर पिछड़े वर्ग की पूरी संख्या के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि पिछड़े वर्ग के हितों के लिए भी काम करें, और जब सबके हित के लिए पार्टी काम कर रही है तो उसमें पिछड़े हों या दलित हो या अगड़े हों, सबका बराबर हित हो रहा है। उनका जो वर्गीकरण है, जितनी जिनकी संख्या है उसके आधार पर उसको फ़ायदा अपने आप स्वतः मिल रहा है, तो पिछड़ों को भी भारी मात्रा में फ़ायदा मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के दल के लोग कहते हैं कि बीजेपी किसानों की बात नहीं करती, व्यापारी की बात नहीं करती, गरीबों की बात नहीं करती है, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं करती। ऐसे में क्या कहेंगे आप? विपक्षी तो हमेशा कुछ न कुछ अपना बोलता ही रहेगा। आज नौजवानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकास के लिए बनाई हैं। आप देखिए, रोजगार में भी उनको अवसर मिल रहा है। तमाम छोटी छोटी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाने के लिए उनको ऋण सुविधा की भी व्यवस्था पार्टी ने कर रखी है। किसानों के लिए भी देखिए कि उनके छोटे छोटे जो ऋण लेने का काम करते थे उसमें 6,000 रुपया प्रतिवर्ष उनको अनुदान देने का भी काम सहयोग के रूप में पार्टी कर रही है। ऐसे महिलाओं के लिए निचले स्तर पर समूह बना करके, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, समूह के माध्यम से भी उनको लखपति दीदी बनाने का काम कर रही है। बैंकों के जरिए भी जो है महिलाओं को समूह में बैंकों के जरिए भी जोड़ा गया है। यहाँ तक कि विद्युत दीदी भी, बिजली की भी जो बिल वसूली के माध्यम से भी उनको कमीशन मिलने का काम कर रहा है। बैंकों के माध्यम से कई तमाम महिलाओं की ऐसी सूची है जो लाखों रुपया महिलाएं कमा रही हैं। तो हमने महिलाओं को भी, आज पूरे देश की महिलाएं 50% उनकी अगर हम संख्या मान लेते हैं तो 50% माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो है वो चाहती हैं, और वो तिबारा चाहती हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री पुनः बने। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, और हमारे टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी अयोध्या से।